हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। तो बेटा अब आपका रीनीट का एग्जाम हो गया है। मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले पेपर आया था, तो आई हैव जस्ट सॉल्व्ड इट और मैं इस वीडियो में आपके साथ फटाफट से आंसर की शेयर कर दूंगी। मतलब 15-20 मिनट में आपको सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर बताने वाली हूँ, करेक्ट आंसर बताने वाली हूँ। एंड ऑल्सो पेपर, बायो के पेपर की बात करूँ तो इट वॉज ईजी। ठीक है, लेंथी बोल सकते हैं, कुछ बच्चों के लिए लेंथी होगा, बट सारा का सारा पेपर आपके एनसीईआरटी से था, सारे क्वेश्चंस आपके देखे हुए थे। एंड मुझे ज़रूर बताना कि आपका स्कोर क्या था। आई नो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री थोड़ा टफर साइड पे चला गया, डिफिकल्ट हो गया था, बट एक बार देखते हैं कि आपका स्कोर क्या बनता है। उसके बाद मैं आपको कट ऑफ वगैरह सब कुछ बताऊंगी, डू नॉट वरी। सो देखते हैं बच्चों कि आपका आंसर की क्या है फॉर बायोलॉजी। सो द क्वेश्चन नंबर ऑब्वियसली 91 से शुरू करेंगे हम। द नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ह्यूमन इज कितने हैं? 26 है बच्चों। Symbiotic association between fungi and algae is called lichen. Then we have cell theory was formulated by Schleiden and Schwann. Formulated पूछा है, अगर पूछा होता कि किसने इनमें चेंजेस करे थे तो भाई यहाँ पे आपका वैसे तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो फिर रोडोल्फ वर्चो आ सकता था। Which of the following are characteristic of prokaryotic cell? Ribosome are made up of 50S and 30S, क्योंकि 70S वाले होते हैं, सही है। प्लाज्मिड होगा, उनके पास प्लाज्मिड होता है विच इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। दे कंटेन मीजोजोम, लेकिन उनके पास पेरोक्सिसोम नहीं होते, तो इसके लिए ए बी सी मेरा आंसर आ जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम? पेरिकार्डियम नहीं है, वो तो हार्ट में आता है, बाकी सब है। माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन एनक्लोजेज मैट्रिक्स, ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें मैट्रिक्स ही एनक्लोज करा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 97, क्रिस्टे आ जाएंगे बेटा आपके इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इससे मेरा नहीं हो रहा है। सिस्टने आ जाएंगे आपके डिस्क शेप्ड सैक्स इन द गोल्जी एपरेटस, इससे भी नहीं सॉल्व हुआ था। तो थाइलाकॉइड देखेंगे, ये कहाँ मिलेंगे? मुझे क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे, तो इससे अपना आंसर आ गया है। Then you have plastid that stores xanthophyll is known as chromoplast, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट के पास क्या होते हैं? xanthophylls भी होंगे, कैरेटिनॉइड्स, कैरेटीन वगैरह भी होंगे, है ना। Which of the following statements related to pituitary glands are correct? तो बेटा यहाँ पे ये तीनों तो सही थी, लेकिन ये it does not secrete prolactin, it does secrete prolactin, तो ये गलत हो गया। तो A B C हमारा आंसर आ जाएगा। ये तीनों सही थी, ये आपकी गलत है। देखो बच्चों, द आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज कि मैं आपको जल्दी से आंसर की दे दूं। ओके, फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन कैटेलाइज बाय रुबिस्को। अब इसमें बोल रहे हैं कि रुबिस्को ने आरयूबीपी ने जब रुबिस्को फोटो रेस्पिरेशन कर रहा है तो ऑक्सीजन को पिक करेगा, तो फॉस्फोग्लिसरेट का तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, दूसरा किसका बनता है? 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट का। मैड काउ डिजीज कौन कॉज करता है? प्रियॉन कॉज करते हैं। विच पिगमेंट हैज एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर इन द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर? PS1 हो, PS2 हो, वो जो आपका मॉलिक्यूल है वो क्लोरोफिल ए का ही होता है। वाटर फ्रॉग रेस्पायर यूजिंग स्किन, स्किन से ही वो हर जगह रेस्पिरेशन कर सकता है, पानी में तो सिर्फ स्किन से ही कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन द लोअर लिम्ब ऑफ ह्यूमंस? क्या है? फीमर है, पेटेला है, देन टिबिया है, देन टार्सल है। फाइलोटेक्सी किस चीज़ का पैटर्न होता है? लीव्स का अरेंजमेंट क्या है तुम्हारे प्लांट में, उसको बोलते हैं। देन अगेन अपने पास मैच द कॉलम आ गया। स्टार्च क्या है बेटा? स्टार्च है हमारा एनर्जी स्टोरेज के लिए काम आता है प्लांट्स में। देन एंटीबॉडी की बात करें तो इन्फेक्शंस को फाइट करने के काम आती है, तो ए हो गया 2, बी हो गया 1, A2B1 नहीं आ रहा है अपना आंसर। कॉन्कैवलिन ए लेक्टिन है, इससे हमारा आंसर A2B1 C4 है ना। आ गया आंसर आ गया। Given below are two statements which when any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, तो उसको हम रेडियल सिमेट्री बोल देते हैं, जहाँ पे किसी भी प्लेन में मैं दो में डिवाइड कर पा रही हूँ। इकाइनोडर्मेटा में बोल रहे हैं कि दोनों बोथ एडल्ट एंड लार्वा उनमें रेडियल सिमेट्री होती है, ऐसा तो नहीं होता, एडल्ट में होती है, लार्वा में नहीं होती, तो ये गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बेटा क्या आता है इसमें आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्जी एपरेटस आता है, लाइसोसोम एंड वैक्यूल आते हैं। How many molecules of pyruvic acid are produced by the end of glycolysis from 206 molecule of glucose? देखो, अगर मुझे एक ग्लूकोज से मुझे 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं, तो फिर मेरे पास 206 मॉलिक्यूल अगर होंगे तो कितने बन जाएंगे? डबल कर दो, 414। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड एज हर्बिसाइड? 2,4-D।
Given below are two statements. In gymnosperm, male and female gametophyte remain within the sporangia. They are dependent. जो gametophyte हैं gymnosperm में, they are dependent on the sporophyte. तो yes, अंदर रहते हैं. In gymnosperm, seeds are not covered. Seed covered नहीं है, इसलिए हम उनको gymnosperms बोलते हैं, naked seeds बोलते हैं. तो दोनों की दोनों statements हमारी सही हो गई. Then this was very easy. Spherical को हम कोकाई बोल देंगे तो A2 and rod को हम bacilli बोल देते हैं B4. इसी से बेटा आपका आंसर आ गया है. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सोलेनेसी फैमिली. सो सोलेनेसी फैमिली में जो फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होंगे, एक्टिनोमॉर्फिक होंगे, मतलब रेडियल सिमेट्री वाले होंगे. कैलिक्स कितने हैं? 5 हैं, यूनाइटेड हैं. एंड्रीशियम सबसे इंपॉर्टेंट जो एक कैरेक्टर है सोलेनेसी फैमिली का, दैट इज इपीपैटलस होता है. ओवरी बेटा सुपीरियर होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ABC. Then we have select the correct sequence of experiment that led to the gradual understanding of photosynthesis. मतलब वो जो एक्सपेरिमेंट वाला शुरू वाला जो पार्ट है उसमें सबसे पहले हमने किस चीज़ की बात करी थी? रोल ऑफ एयर की बात करी थी कि कैसे जो एनिमल्स हैं और जो बर्निंग चीज़ें होती हैं वो कैसे एयर को ख़राब कर देती हैं, जिसको रिस्टोर करते हैं प्लांट्स. तो रोल ऑफ एयर सबसे पहले सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो हमें ना इसके बाद बाकी ऑप्शन को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि बेटा सिर्फ इसी में है. ठीक है. नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय एसए नोड इन हेल्दी ह्यूमन इज 70 to 75. डायरेक्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज. एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 टर्न्स, तो 3 को बनाने के लिए 3 into 6 मतलब 18 आ जाएगा. देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो बेटा ये जो स्टेटमेंट है ना कि फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है, ठीक है, सॉरी फाइब्रिनोजन फाइब्रिन से बनता है, ये उल्टा दे दिया. क्या होता है? फाइब्रिन बनता है, फाइब्रिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाइब्रिनोजन. तो ये हो गया गलत आपका. देन मैच द कॉलम आ गया. नेक्स्ट फैमिली आ गया. फैमिली इसमें से क्या है? एनाकार्डिएसी. जहाँ पे AC आ जाए वो फैमिली होता है. तो A आ गया आपका 3. A3 सिर्फ इस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा. देन वी हैव अरेंज द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन असेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले सबसे नीचे वाला लूंगी मैं, एंड दैट इज स्पीशीज. तो बेटा G सबसे पहले आना चाहिए, तो G 2 में है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा. उसके बाद जीनस आना चाहिए, GA होना चाहिए. GA सिर्फ इधर ही दे रखा है, तो ये मेरा ऑप्शन आ जाएगा. मार्जिनल प्रेजेंटेशन, एक्साइल प्रेजेंटेशन. मार्जिनल प्रेजेंटेशन मुझे P में मिलेगा मटर में, तो A4 हो गया. लेकिन 3 ऑप्शन में A4 दिया हुआ है, एक से नहीं हो रहा. एक्साइल प्रेजेंटेशन टमेटो में होता है, तो B2 हो गया. B2 2 में दिया हुआ है, इससे भी नहीं हुआ. पेराइटल मेरा आर्जीमोन में होगा, तो C1 और ये मेरा आंसर आ जाएगा. देन वी हैव स्पिनॉफ्सिडा. कौन से इनमें से किसको बिलोंग करता है? स्पिनॉफ्सिडा टेरिडोफाइट्स को बिलोंग करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन आर करेक्ट? डू नॉट अकर इन C3 प्लांट. ये तो गलत हो गया. होता है C3 में, तो होता है. CO2 इज कंज्यूम्ड एंड ऑक्सीजन इज जनरेटेड. नहीं, CO2 मतलब ऑक्सीजन को आप पिक कर रहे हो इंस्टेड ऑफ CO2. फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा. नो सिंथेसिस. ATP नहीं बनेगा, NADPH नहीं बनेगा, तो ये अपना आंसर आ जाएगा. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? इट इज अ मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स. विच इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो बेटा यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है ना कि एल्फा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करते नहीं, वो बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं. जीनस रिप्रेजेंट्स एन इंडिविजुअल. जीनस क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट. ये प्रोकैरियोट है, ये भी है. फंगाई नहीं है, इट इज अ यूकैरियोट. Then which of the following plant regulator promotes internode elongation prior to flowering in cabbage, जिसको हम bolting बोलते हैं, that is gibberellins. Okay, the correct sequence of adult cell cycle क्या है? पहले G1 आएगा, फिर S आएगा, फिर G2 आएगा, फिर M आ जाएगा. फिर उसके बाद इन्होंने दिया है आपको, मैच द कॉलम आ गया, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी. तो A आ जाएगा 2, नहीं हो रहा है 1 से. फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई कैरियोगेमी, तो B हो जाएगा 3. तो इससे अपना आंसर आ गया. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि द क्लास नेम रेप्टिलिया किसको रेफर करता है? क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड को ये रेफर करता है. देन स्टेटमेंट 2, ये तो सही हो गया, इन्हीं को हम बोलते हैं रेप्टाइल्स. स्टेटमेंट 2 बोल रहा है ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू रेप्टिलिया हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट. लेकिन क्रोकोडाइल के पास तो 4 होता है, तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, 2 गलत हो गया. देन वी हैव स्टेटमेंट 2 आगे फिर से, क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1 तक जाकर हमारे क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं, ये तो सही हो गया. मायोसिस 1 रिजेंबल माइटोसिस. मायोसिस 1 तो रिडक्शनल डिवीजन है, मायोसिस 2 रिजेंबल्स माइटोसिस. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज false. Which of the following is not a characteristic of chordates?
देखो नोटोकॉर्ड होता है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो डॉर्सल होता है, पोस्ट एनल टेल भी रहती है, लेकिन एब्सेंस ऑफ गिल्स गलत हो गया बेटा। लेंथ ऑफ द स्टेम एट टाइम 0 इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो L नॉट है दैट इज 20 सेंटीमीटर। एरिथमेटिक ग्रोथ रेट हमें लगाना है और उसके अकॉर्डिंग जो ग्रोथ रेट दिया हुआ है R दिया हुआ है दैट इज 30 सेंटीमीटर पर डे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्टेम एट द एंड ऑफ 7th डे? तो क्या है फॉर्मूला? L नॉट प्लस RT। हमें हर एक चीज़ दे रखी है, L नॉट 20 है, R दे रखा है, T दिया हुआ है। सो L नॉट इज 20 प्लस R इज 30 इंटू 7, तो 30 इंटू 7 210 आ गया, उसमें 20 प्लस करते हो तो 230 आ जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टू द परसेंटेज वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद सारे कम 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 होते जाएंगे। तो ऑक्सीजन सबसे, एक ही ऑप्शन है जहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इन फ्रॉग्स द नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं? 10। अपने 12 होते हैं, इनके 10 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एट क्लॉट बस्टर? स्ट्रेप्टोकाइनेज, डायरेक्ट क्वेश्चन था। The inactive form of Bt toxin is converted into active form in the insect gut due to alkaline pH. Given below are two statement Down syndrome caused by the absence of one एक पहली बात तो ये एब्सेंस से नहीं होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, ऑटोसोम होता है, 21st क्रोमोसोम, तो ये गलत हो गया। टर्नर सिंड्रोम बोल रहे हैं इट इज कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी, ये एक कॉपी कम होती है एक्स क्रोमोसोम की, उससे होता है। तो दोनों गलत हो गए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? ट्यूबरक्लोसिस, अदरवाइज सारे के सारे STI हैं। स्पर्म की मोटिलिटी किसके कारण होती है? फ्लैजेला होता है उसके पास। नेचुरल सिलेक्शन क्या क्या करवा सकता है? 3 तरह का पढ़ा है तुमने, स्टेबलाइजेशन, डायरेक्शनल एंड डिस्ट्रप्शन, तो यही आ जाएगा अपना आंसर। देन बेटा उसके बाद हम चलेंगे, हाँ, एक ऐसा मेथड जिससे आप डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हो स्पर्म को ओवम में, उसको हम क्या बोलते हैं? ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? इनफंडिबुलम नहीं है, फीमेल का है, क्योंकि ये अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर नंबर ऑफ स्पीशीज इन द एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। अब देखो यहाँ पे ना इन्वर्टिब्रेट्स दिया हुआ है, इन्वर्टिब्रेट्स तो सबसे ज़्यादा ही होंगे, उसके सामने तो कोई नहीं टिक सकता। देखो कौन सा ऑप्शन है जिसमें डी सबसे पहले, इसी में डी सबसे पहले, बस खत्म बात। देन ओव्यूलेशन इज कॉज्ड बाय LH सर्ज लीडिंग टू रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, दिस इज करेक्ट। LH का सर्ज होगा, ओव्यूलेशन होगा, जिसमें क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। अब यहाँ पे देखो ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म जो होता है रिमेनिंग, वो किस में बदल जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम में। यहाँ तक सही था, लेकिन फिर लिख लें सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन नहीं है, तो ये गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंज्यूमर्स इन फूड चेन? हर्बीवोर होंगे बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर वो होंगे जो प्लांट्स को खाएंगे। पॉपुलेशन ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज एज हार्डी वीनबर इक्विलिब्रियम, वो हार्डी वीनबर के अकॉर्डिंग चल रही है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील A इज इतना, तो A का क्या होगा? स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? 0.01 आ जाएगा। एक्सेस ग्रोथ अगर हो जाए, मैच द कॉलम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्रोमेगाली बोल देंगे, A3, लेकिन A3 से मेरा आंसर नहीं आ रहा है, दो ऑप्शन है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये तो वेसोप्रेसिन आ जाएगा, तो C1 आ जाएगा, C1 आ जाएगा। A3 C1, चलो A3 C1 से ये आंसर आ गया हमारा। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाई, राइट तरफ क्या होता है? कौन सा वॉल होता है? ट्राइकस्पिड, लेफ्ट तरफ बाइकस्पिड। स्पॉन्जेस, जो स्पंजेस हैं वो एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन एंड CO2 को विद द हेल्प ऑफ द जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है, डिफ्यूजन होगा उनकी बॉडी सरफेस से। हाउ मेनी थिका आर प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ अ टिपिकल बाइलोब्ड एंजियोस्पर्म एंथर? एक जो लोब है उसमें कितने थिका होंगे? 2 होंगे। वी हैव 2, टोटल 4 होते हैं। मसल कंट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय द रिलीज ऑफ, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है? एसिटाइलकोलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैक ऑपरॉन इज करेक्ट? जीन आई इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड, मतलब जो जीन आई है वो हमेशा एक्सप्रेस होती है। येस, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, ऐसा नहीं होता कि वो रुकी हुई है। हाँ, ऐसा ज़रूर हो जाता है कि वो जो जीन आई है, जो रिप्रेसर है, उसको आके इंड्यूसर जो है वो आके उसको इनएक्टिव कर सकता है। लैक्टोज एक्टिवेट रिप्रेसर ये नहीं है। जीन आई ZY एक कॉमन प्रोमोटर को शेयर करते हैं, आई का अलग होता है। गैलेक्टोज नहीं एक्ट कर सकता इंड्यूसर की तरह। विच ऑफ द फॉलोइंग इन फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑफ एन एंजियोस्पर्म हेल्प इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब ऑफ फर्टिलाइजिंग द एग? सिनर्जिड बुला रहे हैं,
सिनर्जेट बुलाते हैं, वही गाइड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूसेस नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, कहाँ पे जो एंडोस्पर्म है वो खत्म हो जाता है, इन दिस केस पी। इफ द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म इज 36, व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन एंडोस्पर्म? तो देखो भाई 2n क्या है, 36 है, ठीक है, तो n कितना हो जाएगा 18, 18 3n क्या होता है तुम्हारा एंडोस्पर्म, तो 18 इंटू 3 54 आ जाएगा। Which of the following statement about the reabsorption process of Henle's loop are correct? The descending limb of Henle's loop is permeable to water but almost impermeable to electrolyte. जब नीचे जा रही है जो वाली जो लिम है उसमें से पानी निकल रहा है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट को नहीं जाने देता। यूरिन गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड इन हेनलेज लूप। बेटा इसको करेक्ट ही बोलेंगे, इसको फिल्ट्रेट और यूरिन मतलब ठीक है कोई बात नहीं, अब इसको तुम करेक्ट ही समझो, ठीक है। आई नो इट शुड बी फिल्ट्रेट बट अब इसको तुम करेक्ट ही बोलोगे, इतना उतना थोड़ा बहुत चलता है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन हेनलेज लूप में कोई रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ये तो गलत हो गया। सो यही गलत है, ये भी ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा ए बी डी ओनली। Which of the following is correct order of arrangement of vertebrate column from head to toe? Okay. सबसे पहले हमारा सर्वाइकल आता है, फिर थोरैसिक आएगा, फिर लंबर आएगा, फिर सैक्रम आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एविडेंस फॉर एवोल्यूशन? बेटा एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन, इसको हम ये तो डिसप्रूव हो गया था, तो इसलिए इसको हम एज एन एविडेंस नहीं कंसिडर करेंगे। ओके, मॉडर्न होमोसेपियंस अरोज इन ऑस्ट्रेलिया, नहीं अफ्रीका में आए, तो ये गलत हो गया। होमोसेपियन अरोज इतने साल पहले, ये सही है, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। कंसिडर द पॉपुलेशन 10 मिलियन सेल्स है, आप बोल रहे हैं कि बर्थ रेट है 0.002 एंड डेथ रेट है 0.002, दोनों सेम है, तो तुम अगर आर निकालोगे वो कितना आ जाएगा, बी माइनस डी, 0 ही आएगा। तो पूछ रहे हैं कि भाई कितना होगा द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेल्स आफ्टर 10 जनरेशन, कितना होगा, जितने मर रहे हैं उतने पैदा हो रहे हैं, तो उतना ही रहेगा, 10 मिलियन ही रहेगा। ड्यूरिंग पीसीआर प्राइमर बाइंड टू द डीएनए स्ट्रैंड इन विच स्टेप? अनीलिंग में जुड़ेंगे, अनीलिंग का मतलब ही होता है जुड़ना, प्राइमर जुड़ेंगे। तो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आ गया। द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक देन एक्सपोनेंशियल मॉडल, ये तो सही है। क्यों? क्योंकि ना लॉजिस्टिक बताता है कि जो नेचर है ना, नेचर में चीज़ें लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज आर फाइनाइट, तो सही हो गया, एक्सप्लेनेशन भी सही हो गया ये तो। Adaptive radiation in placental mammals and Australian marsupials leading to similarities between distant species, an example of convergent evolution। ठीक है, जब बहुत सारे अपने adaptive radiation हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, convergent evolution हो चुका है। Which of the following are secondary lymphoid organ? बोन मैरो नहीं हो सकता, प्राइमरी एथाइमस नहीं हो सकता, टॉन्सिल एंड स्प्लीन आ जाएगा, बी एंड सी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा? LH नहीं होता, बाकी सब करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम सिंथेसाइज प्रिकर्सर मैसेंजर RNA? RNA पॉलीमरेज 2 करेगा, ठीक है। 1 का काम होता है rRNA बनाना, 2 का काम होता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA बनाना, जो प्रीकर्सर होगा हमारे मैसेंजर RNA का, जो कि प्रोसेसिंग के बाद बनता है। देन 2 स्टेटमेंट दे दिए हैं। प्लाज्मिड्स आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग DNA, मतलब जो मेन DNA है उससे अपना इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करते हैं। प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी सही हो गई। देन वी हैव अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप O। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट? बेटा देखो सारे सही हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ जो फादर है ना, उनके पास दोनों के दोनों डोमिनेंट आ गए। अगर दोनों डोमिनेंट आ गए और हम इसका क्रॉस बनाए ना, तो मेरे पास ना आई किसी भी केस में नहीं आ सकता। दैट इज़ वाई ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, और यहाँ पे क्रॉस बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ये बस थोड़ा सा कॉमन सेंस से हो सकता है। अगला असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। 4 लिम्स ऑफ ह्यूमंस एंड बैट्स आर होमोलोगस। क्यों है होमोलोगस? क्योंकि हमारी एनाटमी सेम है। 4 limbs of humans and bat have similar anatomy, सही हो गया, एक्सप्लेनेशन भी सही हो गया। कोलेस्ट्रम में बेटा कौन सी एंटीबॉडीज रहती है? IgA, ठीक है। फिर से हमारे पास एक असर्शन रीजन आ गया। एबिंगडन टॉर्टोइस जो गैलापागोस आइलैंड पे थे वो एक्सटिंक्ट हो गए 1 डेकेड में ही, जब वहाँ पे गोट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, सही है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गोट्स वर सुपीरियर फीडर।
गोट्स वर मोर एफिशिएंट एट ब्राउजिंग देन एबिंडेंट टॉर्टोइस, बिल्कुल सही है, तो कारण भी सही हो गया, एक्सप्लेनेशन भी सही हो गया। द कवरिंग ऑफ ओवरमैप्ड ओव्यूलेशन को क्या बोलेंगे, जोना पेलुसिडा बोलते हैं। अब मैच द कॉलम फिर से आ गया, बोथ स्पीशीज अगर हार्म हो रही हैं तो इनमें से कौन सा है, प्रिडेशन, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन। बोथ स्पीशीज अगर हार्म हो रही है ना, नेगेटिव नेगेटिव कंपटीशन में आता है, तो A3 दो ऑप्शन है, एक से नहीं हो रहा। वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड द अदर इज बेनिफिटेड, कमेंसलिज्म नहीं हो सकता, म्यूचुअलिज्म नहीं हो सकता, प्रेडेशन होगा, B1 आ जाएगा। तो A3 B1 हमारा आंसर ये आ जाएगा। देन गिवन बिलो वही फिर से असर्शन रीजन आ गया। इन एन एक्सपेरिमेंट मेंडल ऑब्जर्व दैट F1 प्रोजेनी प्लांट्स आर टॉल, सारे के सारे टॉल थे और एक भी डॉफ नहीं था। ऐसा क्यों था, कारण क्या था इसका, ये तो ठीक है। कारण ये था कि हमें हेट्रोजाइगस प्रोजेनी मिली थी, एंड सिंस T जो कैपिटल T है, एक जो था ना कैपिटल T था, तो उसके कारण से सारे के सारे क्या हो गए, टॉल हो गए। अब देखते हैं रीजन। स्टेम हाइट इज अ कंट्रास्टिंग ट्रेट विद टॉल बीइंग डोमिनेंट एंड ड्वार्फ बीइंग रिसेसिव। बेटा ये बात सही है, लेकिन मुझे इन्होंने ये तो बताया नहीं कि जो F1 प्रोजेनी थी उसमें हमें किस तरह के क्या जीनोटाइप मिल रहा था, मुझे हेट्रोजाइगस मिल रहा था। ये मेरा कारण सही होता है, ये मेरा कारण सही नहीं है। गिवन बिलो फिर से असर्शन रीजन आ गया। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लाइसोजाइम को हम यूज करते हैं बैक्टीरिया के सेल को तोड़ने के लिए, एंड सेल्यूलोज को यूज करते हैं प्लांट के सेल को तोड़ने के लिए। अब ये तो सही हो गया, कारण देखो कारण क्या होगा इसका, कारण ये होगा कि लाइसोजाइम बैक्टीरिया को जो सेल वॉल है उसको तोड़ सकता है, एंड सेल्यूलोज प्लांट का जो सेल वॉल है जो कि सेल्यूलोज से बना होता है, सेल्यूलेज उसको तोड़ सकता है। कारण ये होता है, लेकिन इन्होंने क्या दिया है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल नीड डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल्स। ये कारण नहीं है, ये सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। Which of the following is used as an effective sedative and painkiller for treating post-surgery patient? Morphine. Which of the following statement are correct? Energy flow from producer to consumer is unidirectional. एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, कभी भी कंज्यूमर से प्रोड्यूसर में नहीं आ सकता। एनर्जी पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी 10% लॉ फॉलो करती है, 1% नहीं, तो ए बी हो गया अपना आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्लाज्मोडियम? रिप्रोड्यूसेस सेक्शुअली एसेक्सुअली इन लिवर सेल्स, गलत है। एसेक्सुअली इन आरबीसीज, ये भी गलत हो गया। गैमेटोसाइट मस्कीटो में नहीं बनते, हमारे अंदर बनते, इंसान में बनते, ये भी गलत हो गया। हाँ, फर्टिलाइजेशन मस्कीटो के गट में होता है, ये सही है। ट्रांसफॉर्मेशन हम किसको बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बैक्टीरिया के अंदर या किसी सेल के अंदर किसी और का डीएनए चले जाना, तो ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू होस्ट बैक्टीरिया। A2 बेटा इधर ही है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी देख लो तुम, क्लोनिंग साइट की अगर हम बात करें तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। सिलेक्शन की बात करें तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो जीन होती है उससे करते हैं, और ये आपका रेप्लिकेशन में आ जाएगा। सो दिस वाज द पेपर। मुझे बताना तुम्हारा कितना स्कोर बन रहा है बच्चों, एंड डू नॉट वरी, मैं जल्दी ही आपको कट ऑफ का भी आइडिया दे दूंगी, बट मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताना, ठीक है? ओके, एंड डू लेट मी नो कि हमने जो क्वेश्चंस करे थे उनसे तुम्हें फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। वैसे मुझे पता है, मुझे बहुत सारे बच्चे बता भी रहे हैं कि मैम बहुत फ़ायदा हुआ, एंड बायो में तो मैम सारे क्वेश्चन हमारे करे हुए आ गए, बट मुझे ज़रूर बताना। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।